अधिकार कौन कौन से कंडीशन में ससुराल से और अपने पति के ऊपर ख़त्म हो जाती है। आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, कानून में ना पत्नियों को, जो बहू बन के आती है पत्नी, उसको ना बहुत सारे अधिकार मिले हैं। अगर पत्नियां इस अधिकार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं तो नए कानून में इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो किस कंडीशन में पत्नियों के अधिकार जो है ना नहीं मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पत्नियों को क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले तो उनको स्त्री धन का अधिकार है। जो उनको मायके से जो गहने जेवर बर्तन सामान जो मिले हैं, उन पे उनका हमेशा अधिकार रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों में उनके अधिकार एकदम ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले, अगर पति जिंदा है तो पति के जिंदा रहते आपको स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल सकता है। अभी अधिकार की बात करें पत्नियों का, और इसके बाद बात करेंगे किन परिस्थितियों में उनके अधिकार जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो पति को अगर सास ससुर ने बेदखल कर दिया है, फिर भी पत्नी का सास ससुर के ऊपर अधिकार रहता है, और वो क्या ऐसी गलती कर देती हैं जिनसे उनके अधिकार जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं बार बार बता रही हूँ, बात करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। और जब ये साझा का घर होता है जिसमें देवर देवरानियाँ पति सास ससुर ननद सब लोग रहते हैं, सब साझा के घर में रहने का अधिकार है। भले वो घर किसी के नाम पे हो, वो घर आप पत्नी के जो बहू है उसके सास ससुर के नाम पे होगा या ससुर के नाम पे होगा। ज़्यादातर होता है ससुर के नाम पे होता है। बहुत रेयर केस में ही देखा जाता है कि पति के नाम पे है, तो ससुर के नाम पे है सास के नाम पे है, तभी भी उसको उस घर में रहने का अधिकार है, अगर वो अच्छी तरीके से रहती है तो। अगर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है तो नए कानून में प्रावधान बना दिए गए हैं, वहाँ से पत्नी का अधिकार जो है ना ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ें जो है ना बहुएं पत्नियाँ खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेती हैं। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ कि जो आप गलती करने जा रही हैं, जो पत्नी हैं जो बहू हैं, तो कम से कम आप ये गलती ना करें। अगर आप तलाक लेने जा रही हैं, कोर्ट कचहरी करने का चक्कर कटवाना चाहती हैं सास ससुर को, तो वहाँ आप बिल्कुल असफल होने वाली हैं। क्योंकि अगर आपका पति सही है, आपके सास ससुर सही हैं, तो आप मुकदमेबाजी करेंगी तो आप अपने जो आपको कानूनी अधिकार दिए हैं घर पति के घर में रहने का, उनकी चीज़ों का उपयोग करने का, तो आप उसका अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाइए, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। मैं एक महिला होने के नाते एक महिला के लिए मैसेज दे रही हूँ। तो कभी भी अपने अधिकार का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर करती हैं तो नए कानून में सेक्शन 17 के तहत अगर सास ससुर को मुकदमेबाजी में बहू फंसाती है तो वो अपने घर में नहीं रहने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की नया आदेश आया है। तो अगर आप कोर्ट कचहरी का सास ससुर को या पति को चक्कर कटवाना चाहती हैं तो संभल जाइए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि मुकदमेबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप अपने सास ससुर को चाहती हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, उन्हें मुकदमे में उलझा दें, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, तो इससे कोई हासिल आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उल्टा आपके जो अधिकार कानून ने दिए हैं वो सब कुछ से आप हाथ धो बैठने वाली हैं। स्पेशल मैं उन बहुओं के लिए कह रही हूँ जो बार बार में कहती हैं अपने पति को तलाक दे देंगे, सास ससुर को धमकी देती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लगा देंगे, घर के कामकाज को घरेलू हिंसा का नाम लगा देती हैं। तो अब ये सब करना बंद करिए। कानून में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। महिलाओं के पक्ष में कानून थे, फेवर थी, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि अगर महिलाएं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं तो उनके जो अधिकार हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे आकर कोई बार बार परेशान करेगा और मेरे ऊपर मुकदमा करेगा और जाके कोर्ट में बोलेगा कि मतलब
ये मुझे परेशान करती, तो कोर्ट भी ये चीज़ देखेगी कि किस हद तक वो सही है और मैं गलत हूँ। जैसे सास ससुर को आप परेशान कर रही हैं, तो सास ससुर भी बोल देगा कि ये हमको बार बार लड़ाई झगड़ा करती है, घर के नॉर्मली बातों में घरेलू हिंसा का नाम लगा देती है, मार पीट लगा देती है, हमें फंसाती है। तो वो अगर सास ससुर अगर बोल देते हैं कि आपको उस घर में नहीं रहने देंगे, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये नई कोर्ट, ये नया जो नियम आया है, जो नया लॉ आया है, वो कह रहा है वो बहू को या पत्नी को घर में नहीं रहने दिया जाएगा। तो आप खामोखा के अपने सास ससुर से लड़ना बंद करिए, अच्छे से रहिए। अगर कानून ने आपको कुछ अधिकार दिए थे तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि अब पतियों के लिए भी कानून आ चुका है, सास ससुर के लिए भी बहुत सारी धाराएं आ चुकी हैं, जो बहुत सारे नियम आ चुके हैं। उसका नाजायज़ फ़ायदा जो है ना, पत्नियां या बहू नहीं उठा सकते हैं। तो अगर वो आपको निकाल देते हैं तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोर्ट ने जो जो आप सबको सुविधा दिया गया है थोड़ा बहुत, कि हाँ पति अगर परेशान भी करता है, पति अगर बेदखल भी है, फिर भी आपको उस घर में रहने के लिए शरण दिया जाएगा, रहने के लिए बोला जाएगा, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए कोर्ट ने ये अनुमति नहीं दी है। तो ये सारे अधिकार जो है ना, कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपने मायके से जो चीज़ें मिली हैं वो लेके चले जाएंगे। हाँ, स्त्री धन पे हमेशा अधिकार है। स्त्री धन के लिए नियम नहीं है, स्त्री धन आप लेके चली जाएंगे, स्त्री धन में जो आपको मायके से मिला है। लेकिन आप सास ससुर के संपत्ति पे, सास ससुर के सामान पे, पति के सामान पे मुकदमाबाजी करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी। तो बस ये मैं नहीं कह रही हूँ, या कोर्ट ये नियम कह रहा है, ये लॉ कह रहा है। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा। और स्त्रियों के ये अधिकार जो है ना, कोर्ट ने ख़त्म कर दिए हैं। धन्यवाद। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।